सभी गुरुजनों एवं विद्यार्थियों को मैं संतोष कुमार यूट्यूब के रीड हिंदी एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लिंग। आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के भेद को जानेंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का क्लास होगा। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, ठीक है ना। क्लास को छोड़ कर जाएंगे तो फिर पता नहीं यह क्लास आप लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। एक बार जो समय आ जाता है फिर अगर वो लौटा देंगे तो समय वो दोबारा नहीं आता है। अगर आएगा भी तो पता नहीं कब आएगा, ठीक है ना। तो 10-15 मिनट का क्लास है, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिंग की परिभाषा कहती है कि जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब लिंग होता है दो प्रकार का। लिंग के भेद कितने? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसको कहेंगे? जिस संज्ञा या सर्वनाम के शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है ना, यानी नर जाति का बोध हो, वह पुल्लिंग कहलाएगा। और जिस संज्ञा या सर्वनाम के शब्द से स्त्री जाति का बोध हो तो वह स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी बात। एक ट्रिक आप लोग समझ लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम को पहचानना है कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसके साथ हम लोग क्रिया जोड़कर पता कर लेंगे कि यह शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यही ट्रिक हो गया, ठीक है ना। बस छोटा सा ट्रिक है लिंग को पहचानने के लिए, उसके साथ क्रिया जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि यह शब्द पुरुषवाचक है या फिर स्त्रीवाचक, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चलिए, हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होती हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है ना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होती हैं। पुल्लिंग संज्ञाएं, अब कौन कौन से पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी, ठीक है ना। संज्ञा मतलब होता है नाम, समझ गए ना। पुल्लिंग संज्ञा होगी, आइए समझते हैं। चाहे अगर किसी देश का नाम हो, किसी देश का नाम हो वह भी पुल्लिंग हो जाएगा। पहाड़ का नाम हो वह भी पुल्लिंग हो जाएगा। समुद्र का नाम हो वह भी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। समय का कोई भी भाग हो, समय के भाग, महीना हो, दिन हो, वर्ष हो, ठीक है ना, सप्ताह हो, ठीक है ना, यह दिनों के नाम दिया गया है, ठीक है ना। आषाढ़, सावन, सोमवार, शुक्रवार, ये सारे किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए देश का नाम, जैसे भारत, आप लोग बताइए, मैंने बताया कि क्रिया जोड़कर ही पता करेंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए भारत जो देश है, या जो भारत देश है, आप बताएंगे भारत देश होता है कि होती है? तो आप कहेंगे भारत देश होता है, तो क्रिया हमने लगा कर पता कर लिया कि यह क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। उसी प्रकार चीन, ठीक है ना, कोरिया, हिमालय। अब मैं पूछूं कि हिमालय पर्वत ऊंचा है कि ऊंची है? हिमालय पर्वत ऊंचा है कि ऊंची है, बताइए। तो हिमालय पर्वत ऊंचा है, पता कर लिए कि यह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है ना। अरब सागर है। अब ये बताइए अरब सागर जो है बड़ा है कि बड़ी है? तो अरब सागर क्या क्या है? बड़ा है। क्रिया लाकर हमने पता कर लिया। तो हिंद महासागर क्या है? बड़ा है कि बड़ी है? तो हिंद महासागर बड़ा है। बस इतनी सी बात, ठीक है ना। वैसे उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार महीना का नाम, महीना का नाम कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आषाढ़ महीना हो गया। आषाढ़ बीत गया कि गई? तो बीत गया। आषाढ़ महीना आने वाला है कि आने वाली है? तो आप लोग कहेंगे आने वाला है। सावन महीना आने वाला है कि आने वाली है? आने वाला है, ठीक है ना। इसी प्रकार सोमवार, शुक्रवार, दिनों के नाम भी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष के नाम, वृक्ष के नाम में कुछ नाम होंगे जो पुल्लिंग होंगे, कुछ नाम होंगे जो स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है ना। क्रिया लगा के पहचानना है, ठीक है ना। जैसे वृक्ष के नाम हो जाएंगे आम, वट, पीपल, चीड़, नीम, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। कुछ अपवाद में इमली, सुपारी, नारंगी, मौलसरी, ठीक है ना, इस प्रकार के पेड़ स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। पेड़ों के नाम हो गए। अनाज का नाम देखिए, अनाज का नाम, अनाज का नाम क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कितने परसेंट तक? 90% तक अनाज पुल्लिंग होगा,
कुछ अनाज जो होंगे वह स्त्रीलिंग होंगे। अपवाद में दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिंग परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। ट्रिक तो आप लोग समझ ही गए हैं कि क्रिया लगाकर हम लोग पता कर लेंगे, मगर क्या ट्रिक हमेशा याद रहता है? ट्रिक कभी कभी होता है कि भूल जाता है, मगर कुछ नियम होते हैं, क्योंकि अगर हम नियम को भी पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, ठीक है ना। तो पहला नियम कहता है कि अक्रांत के अ के स्थान पर ई जोड़कर, अक्रांत, ठीक है ना। अक्रांत किसको कहते हैं? अक्रांत कहते हैं कि जिस शब्द से अंत हो, शब्द का अंत जिससे होगा, ठीक है ना, वही अक्रांत हो जाएगा। अगर अ से अंत होगा, जैसे पुत्र में लास्ट में अ से अंत हो रहा है, पुत्र जो शब्द है इसमें लास्ट में अ से अंत हो रहा है, इसमें इसलिए इसमें आक्रांत है, ठीक है ना। इसमें देखिए पुत्री में ई से अंत हो रहा है, तो इसलिए इक्रांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आक्रांत उक्रांत इक्रांत पे हम एक क्लास ले लेंगे, अभी आप ऐसे ही समझते चलिए, ठीक है ना। तो क्या हमने देखा कि ई को जोड़कर अ के स्थान पर हम क्या करेंगे? ई जोड़ देंगे उसमें, तो पुत्र का पुत्री हो जाएगा। कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पे पुत्र हमने लिख दिया, पुत्र, इसमें हम लोग ई की मात्रा जोड़ देंगे, ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? पुत्री, ठीक है ना। उसी प्रकार देव का देवी हो जाएगा, ठीक है। हिरण का हिरनी हो जाएगा, हिरण का हिरनी, कबूतर का कबूतरी, ठीक है ना। अगला नियम क्या कहता है? कुछ आक्रांत शब्दों को आकारांत करके, लास्ट में आक्रांत से खत्म होगा, मगर हम उसमें क्या आकारांत जोड़ देंगे, आ की मात्रा जोड़ के हम लोग क्या बना देंगे? उसको हम लोग स्त्रीलिंग बना देंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देंगे, ठीक है ना। जैसे तनुज, तनुज में आ हमने जोड़ दिया, आ की मात्रा जोड़ दिया, तनुज से तनुजा, ठीक है। सुत से सुता, छात्र का हो गया छात्रा, अनुज का अनुजा, शिष्य का शिष्या, श्यामा का श्यामा, ठीक है ना। अगला नियम क्या कहता है? कुछ शब्दों के अंतिम अक के स्थान पर इका बनाकर, ठीक है ना। लास्ट के अंतिम में आपको इक दिखेगा नहीं, अक दिखेगा, क्या बनाना है? उसमें इका जोड़ देना है, इका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पाठक में इका जोड़ना है, इका, तो क्या बन जाएगा? पा ठी का, ठीक है ना। वैसे ही बालक का बालिका, बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, ठीक है ना। सेवक का सेविका, क्या हमने जोड़ा? इका जोड़ दिया, ठीक है ना। इससे इस तरह से हम लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देंगे। कुछ और नियम है, बने रहिए, बिना समय दिए कुछ आएगा नहीं बाबू, मैं समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता है, समय देना पड़ेगा। आप लोगों के लिए मैं समय दे रहा हूँ, तो आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कह रहा है कि आकारांत शब्दों में कभी ई और कभी ड्य जोड़कर, ड्य नहीं है, इया है, या क्या है बाबू? इया है, इया, ठीक है ना। इया जोड़कर आकारांत शब्दों में कभी ई और कभी इया जोड़कर, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे घोड़ा, घोड़ा है, क्या है बाबू? घोड़ा, घोड़ा में क्या जुड़ा? ई, ये वाला जुड़ गया, तो क्या बन गया? घोड़ी। कुत्ता में, कुत्ता में इया जुड़ा, क्या जुड़ा? इया, तो क्या बन गया? कुतिया। लड़का में क्या जुड़ा? ई जुड़ा, तो बन गया लड़की। बुढ़ा में बुढ़िया, बच्चा में बच्ची, लोटा में लुटिया, ठीक है ना। तो यहाँ से अधिकतर, यहाँ से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला नियम क्या कहता है? व्यवसाय बोधक या जातिवाचक या आक्रांत शब्दों में इन जोड़कर, ठीक है ना, इन जोड़ना है।
सिर्फ आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इन जोड़ना है। शब्द आपके सामने आ जाएगा, आप जब जोड़ेंगे ना, जब जोड़ेंगे उसको बनाएंगे स्त्रीलिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यह होगा अभ्यास के दौरान, जब आप लोग बार बार अभ्यास करते रहेंगे तब होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इन जोड़ना है, जैसे मान लो लुहार, लुहार का क्या हो जाएगा, लुहारिन। क्या जुड़ा इसमें, इन जुड़ा, इन, इन मतलब छोटी ई की मात्रा, इन, ठीक है ना, लुहारिन, ठीक है ना। पंडा का पंडाइन, यहाँ से भी प्रश्न आता है, यहाँ से भी प्रश्न आएगा, यह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं तो कहूँगा कि दिमाग में बैठा लीजिए, यह शब्द हमेशा पूछता है। लुहार का लुहारिन, पंडा का पंडाइन, कहार के कहारिन, सांप के सापिन, बाघ के बाघिन, धोबी के धोबिन, पंडित के पंडिताइन, उसमें आइन लगेगा, ठीक है ना। वो अगले नियम में देखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कह रहा है कि वान मान के स्थान पर वती मती लगाकर, ठीक है ना, वान के स्थान पर वती मती लगाकर, जैसे धनवान के धनवंती, बुद्धिमान के बुद्धिमती, बलवान के बलवती, आयुष्मान के आयुष्मती, भाग्यवान के भाग्यवती। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से भी कोई शब्द उठा सकता है आपके परीक्षा में, यहाँ से भी शब्द बन सकता आ सकता है, इसलिए ध्यान से। चलिए आगे, अगला नियम, संबंधवाचक संज्ञाओं के अंत में आनी जोड़कर, क्या जोड़ेंगे, आनी, क्या जोड़ेंगे, आनी। तो सेठ का सेठानी, सेठ का सेठानी, नौकर के नौकरानी, देवर के देवरानी, चौधरी की चौधरानी, वस्तु की वस्तुनी, खन्नी की खन्नानी, ठीक है ना। तो ये जो तीन शब्द हैं, या जो तीन शब्द आप देख रहे हैं कौन कौन से, देवर के देवरानी, चौधरी की चौधरानी, वस्तु के वस्तुनी, खन्नी की खतरानी, यह जो तीन शब्द हैं, जैसे कई बार परीक्षा में देखा गया है कि पूछा गया है, ठीक है ना। अगला नियम क्या कहता है, कई प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में नी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, जब नी जोड़ना है। ऊँट के ऊँटनी हो जाएगा, ऊँट का ऊँटनी, सिंह का सिंघनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, हाथी के हथनी, सियार का सियारिन, ठीक है ना। तो सियार वाला हमेशा पूछता है, कई बार पूछा है, इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा। कुछ शब्द में आइन लगाकर शब्द बनते हैं, कुछ शब्द में आइन, यानी कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग बनाना होगा तो उसमें आइन लगाएंगे, आइन। जैसे बाबू के बबुआइन, ठीक है ना, गुरु के गुरुआइन, पंडित के पंडिताइन, लाला का लालाइन। यह शब्द भी कई बार पूछा है, यह शब्द भी, अगर आप लोग कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे होंगे तो उसमें यही पूछता है, सीधे सीधे यहीं से शब्द उठा लिए जाएंगे, आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर बाद में कहेंगे ओहो सर बता रहे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया था। यही हाल हो जाएगा, तो ध्यान तो देना पड़ेगा बाबू, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। चैट में आपको इन शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना है। एक वाक्य मैं बना के बता दे रहा हूँ, बाकी वाक्य बनाकर आपको कमेंट में लिख के भेजना है हमको, ठीक है ना। तो चलिए बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे ऊन बना दे रहा हूँ, हमारी बकरियाँ चरती हैं, ठीक है ना। बाकी 2 बज जा रहा है, बाकी 2 बज जा रहा है, आप लोग बना के हमको क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए कमेंट में लिखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना, मैं जवाब दूंगा, आप कमेंट में लिखिए। कुछ भी पूछना हो, किसी टॉपिक पे क्लास लेनी हो तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख के भेजिए, मैं उस पर क्लास अवश्य लूँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।